गुड आफ्टरनून आप सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनपीटी एंड बीएसपीटी। ये दो टाइप की थ्रेड्स पूरे इंटरनेशनली यूज होती हैं। तो इनके बारे में मैं बताऊंगा कि इनकी हिस्ट्री क्या है, कैसे इसका डिस्कवरी हुई और ये यूज होते हैं कहाँ और इनको पहचाना कहाँ जाता है, सारा कुछ। और इन दोनों में एनपीटी में और बीएसपीटी में कौन सा सबसे बढ़िया है ये भी मैं बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हेडिंग मैंने डाल रखी है, एनपीटी बीएसपीटी हिस्ट्री, यूज और बेटर। इन दोनों में बेटर कौन है यूज के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीएसपीटी का फुल फॉर्म। बीएसपीटी का फुल फॉर्म जो है वो होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप टेपर्ड। इसके बाद जो आता है वो है एनपीटी। एनपीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल पाइप टेपर्ड। देखिए मैंने एक नोट जैसा लिख रखा है, दीज आर टू मोस्ट पॉपुलर थ्रेड स्टाइल इन द वर्ल्ड। ये जो बीएसपीटी और एनपीटी है ये सबसे पॉपुलर थ्रेडों की स्टाइल में आता है पूरे वर्ल्ड में। तो यही दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर जगहों में मिलेगा आपको। इसके बाद देख लेते हैं कि एनपीटी और बीएसपीटी सबसे ज़्यादा देखने को कौन से देशों में मिलता है। तो एनपीटी जो है वो यूएस और कनाडा में मिलता है, यहीं सबसे ज़्यादा देखने को हमें ये मिलता है। और बीएसपीटी जो है, मैंने टी छोड़ दिया है लेकिन वो बीएसपी भी आप समझ जाइए, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है यूके, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं यूरोप में, और एशियाई जो कंट्रीज़ हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है उस रीजन में आपको मिलेगा, उसके बाद न्यूजीलैंड में आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका में और भी बहुत सारी कंट्रियों में ये देखने को मिलता है। मतलब बीएसपी का यूज ज़्यादातर देशों में होता है एनपीटी की तुलना में। तो एक ये आप क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद देखते हैं कि एनपीटी कहाँ डिस्कवर्ड हुआ। एनपीटी वाज डिस्कवर्ड बाय अमेरिका इन 1864। तो 1864 में अमेरिका द्वारा ये डिस्कवर किया गया, और इसको जो डिस्कवर किया था उनने किया था डायरेक्टर ऑफ फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट। तो फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद देखते हैं बीएसपीटी कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था। तो बीएसपीटी डिस्कवर बाय जोसेफ वाइटवर्थ इन 1841 टू ब्रिटिश। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ये बीएसपीटी जो है वो डिस्कवर्ड किया गया था, और जोसेफ वाइटवर्थ ने इसको डिस्कवर किया था। और कब किया था? 1841 में। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जब टेंडर दिया गया था रेलवे का, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया हुआ था, तो उस समय ये थ्रेड डिस्कवर हुआ, और इसी थ्रेड के अकॉर्डिंग सारा जो मटेरियल उनका बना वो इसी थ्रेड के अकॉर्डिंग बना बीएसपीटी। तो सबसे पहले ये 1841 में ब्रिटिश में यूज में आया था, और वो भी रेल प्रोजेक्ट के लिए। ऑलरेडी देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया आप लोग के, गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर रेल प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले ये इसमें यूज में लिया गया था, रेलवे प्रोजेक्ट की यूज में। तो यहाँ से आपने जो हिस्ट्री थी और कहाँ कहाँ कितना यूज होता है ये जान लिया। अब आगे देखते हैं कि इसको मतलब पहचानेंगे कैसे, या इसकी एडवांटेज क्या क्या हैं और क्या होता है इसमें देखते हैं। तो पहले एनपीटी का देख लेते हैं। ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट, थ्रेड एंगल इसका है 60 डिग्री। उसके बाद इसका यूज जो है वो कहाँ होता है? कॉमन इन प्लम्बिंग एंड गैस एप्लीकेशन इन द यूएस, मेनली यूएस में, ठीक है, प्लम्बिंग में और गैस एप्लीकेशन में। सीलिंग मेथड, इसका सीलिंग मेथड क्या है? नीड टेफ्लॉन फॉर लीक प्रूफ सील। इसमें जो है लीक प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ बाहर से लगाना पड़ता है, जैसे टेफ्लॉन। इंटरचेंजेबिलिटी, इसकी इंटरचेंजेबिलिटी क्या है? जनरली नॉट कंपेटेबल विथ बीएसपीटी थ्रेड विदाउट एडाप्टर। बिना एडाप्टर के इसको हम यूज नहीं कर सकते। मतलब चेंज अगर हमें करना हो, एनपीटी टू बीएसपीटी लेना हो, तो बिना एडाप्टर के हम इसको नहीं यूज कर सकते। अब देखते हैं बीएसपीटी के बारे में। बीएसपीटी का फुल फॉर्म तो ऑलरेडी बताया था, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप टेपर। तो ये तो आप
पहले भी मैं बता चुका हूँ। BSPT का फुल फॉर्म यहाँ भी देख लीजिए। ये BSPT जो है वो ओरिजिन कहाँ का है, ब्रिटिश का है। और एंगल इसका क्या रहता है, 55 डिग्री थ्रेड पे रहता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, इसका पूछ लिया जाता है कि BSPT का एंगल किस पे रहता है और NPT का एंगल किस पे रहता है। उसके बाद यूज क्या है, वार्डली यूज्ड इन प्लम्बिंग, हाइड्रोलिक एंड pneumatic एप्लीकेशन। तो इनमें होता है, और रीजन तो मैंने आपको बता दिया है कि बहुत सबसे ज़्यादा यूज होता है अफ्रीका, इंडिया, सब जगह यूज होता है। सीलिंग मेथड प्रोवाइड बेटर सील, बिना किसी आउटसोर्स के भी ये बढ़िया सील प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरचेबिलिटी नॉट डायरेक्टली कंपेटेबल विथ NPT थ्रेड, और इसमें भी हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। BSPT को भी हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते इसमें। तो ये दोनों आपने पढ़ा। अब मैं बताऊंगा विच इज़ बेटर, NPT और BSPT, इन दोनों में बेटर कौन है। ठीक है, तो चलिए कुछ 3-4 चीज़ें मैंने ले रखा है, इसमें आपको क्लिफाई होगा कि कौन सा थ्रेड, कौन से स्टाइल का थ्रेड बेटर है। देखिए, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन स्पेसिफिक, इफ़ यू आर वर्किंग इन द US और विथ US इक्विपमेंट, अगर आप US में काम कर रहे हैं या US इक्विपमेंट के साथ में काम कर रहे हैं, तो NPT इज़ टिपिकली प्रिफेयर्ड। तो NPT जो है, नेशनल पाइप टेपर्ड जो है, वो प्रिफेयर्ड किया जाता है। और कन्वर्सली इफ़ यू आर इन द UK, अगर आप UK में हैं, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम, वो ब्रिटिश में ही आता है, तो ब्रिटिश का ही नाम है UK भी। तो अगर यूनाइटेड किंगडम में हैं आप, UK में हैं, और यूजिंग इक्विपमेंट डिज़ाइन फॉर यूरोप मार्केट्स, BSPT माइट बी द बेटर चॉइस। अगर वो यूरोपियन मार्केट में डिज़ाइन हुआ है, उसके लिए डिज़ाइन हुआ है, तब आप इसको क्या कहते हैं, ये बेटर चॉइस होगा BSPT। ठीक है, तो एप्लीकेशन में आप समझ गए कि जो इक्विपमेंट US में बना है वो NPT बेटर है, और जो यूरोपियन में और UK में बना है उसके लिए BSPT। अब सीलिंग देखते हैं। सम यूजर्स फाइंड दैट BSPT प्रोवाइड ए बेटर सील। ठीक है, कुछ यूजर्स जो हैं वो कहते हैं कि जो BSPT है वो बेटर सील प्रोवाइड करती है विदाउट एडिशनल मटेरियल ड्यू टू इट्स थ्रेड डिज़ाइन। इसकी थ्रेड डिज़ाइन के कारण ये जो है वो सीलिंग बढ़िया प्रोवाइड करती है। वाइल अदर अप्रिशिएट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ NPT विथ सीलेंट, लेकिन कुछ लोग जो है वो इसको सराहना करते हैं, इसकी जो NPT की फ्लेक्सिबिलिटी है, और वो सीलेंट के साथ में, जैसे टेफ्लॉन हो या किसी और के साथ में, तो उसकी सराहना करते हैं कुछ लोग। तो दोनों के अलग अलग हैं। उसके बाद एबिलिटी एंड स्टैंडर्ड्स कंप्लाइंस, तो इसके मामले में अगर हम देखें तो कंसिडर लोकल regulations and the ability of fitting and equipment in your areas। तो वो अपने अपने एरियाज के अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका लोकल रेगुलेशन क्या है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रोल निभाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपने देख लिया, इसमें हर चीज़ में अपना अपना एक नज़र आ रहा है कि कोई कहीं बेटर है, कोई कहीं बेटर है। उसके आगे देखते हैं समरी में। समरी में आपको दिखाता हूँ, नाइदर स्टैंडर्ड इज यूनिवर्सली बेटर। कोई भी दोनों में से स्टैंडर्ड जो है वो यूनिवर्सली बेटर नहीं है। ये यूजर्स के ऊपर है कि वो कौन सा बेटर समझते हैं। जहाँ यूज हो रहा है वो उसको बेटर समझेंगे। द बेस्ट चॉइस डिपेंड ऑन योर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, लोकेशन एंड कंपेबिलिटी रिक्वायरमेंट। देखिए, मैं वही कह रहा था कि स्पेसिफिक एप्लीकेशन और लोकेशन और कंपेटिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, इनकी ज़रूरत के अनुसार उनको जो अच्छा लगता है वो उसको अच्छा बताते हैं। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। और जो मैंने कुछ डिफरेंस बताया वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि BSPT की थ्रेड का जो एंगल है वो कितना रहता है, NPT का कितना रहता है, इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो चलिए, थैंक